Hello guys, welcome to Mystic Hindi Tarot. अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये अर्थ साइंस के लिए रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। कैसे जाएगी आपकी लाइफ ओवरऑल देखेंगे पहले कि ओवरऑल जनरल लाइफ आपकी कैसी जाएगी विथ योर करियर, हेल्थ या जो भी मुझे दिखता है जनरली आपके लाइफ के बारे में। दूसरा हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो लोग रिलेशनशिप में हैं एंड थर्ड हम लोग बात करेंगे सिंगल्स के लिए। तो आई विल बी यूजिंग टैरो डेक, ओरेकल डेक और लव स्क्रॉल्स नहीं निकालूंगी, हैंड रिटन मैसेजेस देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी आपके जनरल लाइफ यानी कि अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के लिए ये रीडिंग है। व्हाट्स गोना हैपन? फर्स्ट कार्ड वी हैव इज द मैजिशियन। ओ माय गॉड, सो यू आर इन दिस मैनिफेस्टेशन पावर राइट नाउ। आप जो कुछ चाहते हो, जो कुछ एक्सपेक्ट करते हो वो आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। आपका मैनिफेस्टेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। इस वक्त में आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर पाओगे, जो आप चाहते हो वो आप रियलिटी में ला पाओगे। दिस इज़ जेमिनाई एनर्जी, मे बी आप जेमिनाई लोगों से ज़्यादा डील करोगे। व्हाट मोर डू वी हैव? नेक्स्ट यहाँ पे है 7 ऑफ स्वर्ड्स। दिस इज़ ऑल्सो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। मे बी आप यू विल कम अक्रॉस पीपल जो आपके साथ डिसऑनेस्ट है, जो आपके साथ सच्चाई से नहीं पेश आते, जो मे बी आपसे झूठ बोलते हैं या फिर आपको लोगों पे ट्रस्ट नहीं हो पाएगा। दिस इज़ व्हाट आई सी हियर। वी विल क्लैरिफाई दैट कि क्या ऐसे लोगों से आप इनकाउंटर करोगे या फिर ये आपके दिमाग का वहम होगा बस। ठीक है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मुझे लगता है कि एक तो आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एंड गार्डेड होने वाले हो ऐसे लोगों के अगेंस्ट, या फिर आप इनकाउंटर करोगे ऐसे लोगों के साथ। आपका you might meet such people ज़्यादा। ठीक है, what more do we have? Okay, Queen of Swords, being very defensive, being कुछ डिसाइड करना, कुछ सोचना, having your point of view। मे बी आप किसी के अगेंस्ट बहुत गार्डेड फील कर सकते हो, या तो कोई आपसे ऐसे बिहेव कर सकता है कि एज इफ़ दे आर बीइंग वेरी गार्डेड, या फिर आप किसी से ऐसे बिहेव कर सकते हो कि एज इफ यू वांट टू बी गार्डेड अगेंस्ट देम। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव? लास्ट कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज लाइक कि कल्टिवेटिंग पैशन फॉर समथिंग, लाइक अपने अंदर कंट्रोल लाना, अपने अंदर पैशन होते हुए भी किसी चीज़ से हम कैसे खुद को दूर रख सकते हैं, या फिर हाउ टू कंट्रोल आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस। यू आर गोइंग टू गेन अ लॉट ऑफ कंट्रोल इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक में इस वक्त है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ तो चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकती है। यू माइट नॉट स्लीप वेल, आप अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखोगे, या कोई चीज़ आपको बहुत परेशान करेगी हमेशा इन द बैक ऑफ द माइंड इन दिस मंथ। ठीक है, पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, एनीथिंग जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, फाइनली वैसा होगा। आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओगे, फाइनली अपनी लाइफ में ला पाओगे, इंक्लूड कर पाओगे एज योर विश। सॉरी, कैमरा हिलाया मैंने क्योंकि ठीक से दिख नहीं रहे थे कार्ड्स। आई थिंक आप किसी एरिया ऑफ लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो एंड वो आपके हाथ में ही है। यू हैव दैट पावर। इस मंथ में आप फील करोगे कि यू हैव अ लॉट ऑफ पावर विद इन योर सेल्फ, कि आप कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग आई सी हियर विद दिस मैजिशियन कार्ड। चाहे वो आपके हेल्थ के बारे में हो, चाहे वो आपके करियर के बारे में हो, चाहे आपकी स्टडी, जॉब, जो कुछ भी आप पाना चाहते हो, अगर आप उसमें अपना पॉजिटिव माइंड स्टेट डालते हो, आप उस पर काम करते हो, आप उसको मैनिफेस्ट करते हो, वो चीज़ विल टर्न इनटू रियलिटी। सो एक मिडास टच आपके पास होने वाला है कि आप जिस चीज़ को छुओगे वो गोल्ड में बदल जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ, लेट क्लैरिफाई मैजिशियन, दिस इज मैजिशियन अबाउट। ओके, आई थिंक एक तो आप किसी चीज़ से खुद को मतलब बाउंड्रीज बना रखिए आपने अपने अराउंड। यू आर नॉट वांटिंग टू कनेक्ट विथ समवन और समथिंग। किसी बाउंड्री से, किसी रेस्ट्रिक्टिंग सिचुएशन से आप मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। यू आर टेकिंग लीड फॉर कमिंग आउट ऑफ दैट सिचुएशन। नेक्स्ट वी हैव 7 ऑफ स्वर्ड्स, जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि यू माइट फील कि आपको किसी से अपनी एनर्जी बचानी है। यू वॉन्ट टू सेव योर एनर्जी, सेव योर सेल्फ फ्रॉम समवन और समथिंग
जो मे बी आपको दैट इज़ नॉट प्रोवाइडिंग यू समथिंग दैट यू रियली वांट आउट ऑफ इट, ठीक है। अब ये कोई लोग हो सकते हैं जो आपसे ऐसे बिहेव करे और आपको उन पे ट्रस्ट इश्यूज़ हो, या आपको लगे कि ये पर्सन से मुझे बच के रहना चाहिए। आप खुद को ना काफ़ी बचा के चल रहे हो इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। अपनी एनर्जीज़ को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आप बंद रख रहे हो, एनक्लोज रख रहे हो, और आप डर रहे हो ओपन अप होने से। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे? या हो सकता है किसी ने आपसे कुछ डिसऑनेस्टी की है, कुछ झूठ बोला, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, या फिर इन पास्ट ये हो चुका है। नाउ यू आर फाइंडिंग स्ट्रेंथ कि उस पर्सन पे आप फिर से ट्रस्ट कर पाओ, या उनके मन में अपने लिए ट्रस्ट पैदा कर सको। जिसने भी यहाँ पे डिसऑनेस्टी दिखाई है, दैट पर्सन विल बी उसके सामने वाला पर्सन खुद में हिम्मत जुटाने की कोशिश करेगा कि आप उस सिचुएशन पे, उस पर्सन पे फिर से ट्रस्ट कर पाओ, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, मुझे आप लोग काफ़ी गार्डेड दिख रहे हो, फोकसिंग मोर ऑन योर सेल्फ। आपके इमोशंस को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, अपने फीलिंग्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, डर रहे हो और ट्रस्ट करने पे डर रहे हो टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ, एंड बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली डिसीजंस ले रहे हो, ठीक है। अगर आपको किसी से कुछ मे बी आप लोग किसी से कुछ क्लैरिफाई कर सकते हो। दूसरी बात जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, यू विल बी वेरी फोकस्ड, लाइक यू हैव आइडियाज़ कि मुझे क्या करना है। यू विल हैव प्लान्स रूल्ड आउट फेब्रुअरी में, ठीक है, एंड यू विल ट्राई टू वर्क अकॉर्डिंग टू योर प्लान्स एंड योर एम्स। ओके, गोल्स आपके क्या है, आपने क्या सेट किए हैं गोल्स, उस पर आपका फोकस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। व्हाट इज दिस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट? यू विल फील के लोग भी आपके अगेंस्ट थोड़ा समवन इज़ नॉट वांटिंग टू कनेक्ट प्रॉपर्ली विथ यू। कोई तो आपसे थोड़ा दूर दूर जाने की कोशिश कर रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे? दिस माइट बी अ लव सिचुएशन, या समवन यू लव। किसी ऐसे पर्सन को जिससे आप प्यार करते हो, उससे आपको ये वाइब्स फील हो सकते हैं कि वो आपको कट ऑफ कर रहे हैं, वो आपसे दूर रह रहे हैं, दे आर नॉट ट्राइंग टू कनेक्ट टू यू। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आई थिंक स्पेशली इन योर लव सिचुएशंस, या फिर ऐसे लोग जिनसे आप प्यार करते हो, उनसे यू माइट बी नॉट वर्किंग विथ योर हार्ट, रादर आप अपने दिमाग से काम लोगे उनसे डील करते वक्त, ओके, या बाउंड्रीज सेट करोगे। कुछ क्लैरिफिकेशंस इन योर लव लाइफ आर गोइंग टू हैपन। व्हाट इज दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स? देखिए, मुझे लगता है विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स आप एक्शन लेने के मूड में नहीं हो रिगार्ड्स टू समथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। मे बी आप वेट करना चाहते हो, मे बी आप एक मौका देना चाहते हो फॉर द अदर पर्सन टू कम इन। दिस माइट व्हेन इट कम्स टू योर करियर, मुझे दिख रहा है यू आर बीइंग वेल एस्टैब्लिश्ड। आप काफ़ी अच्छे मुकाम पे खुद को पाओगे, या फिर एटलीस्ट यू विल फाइंड योर सेल्फ कम्फर्टेबल विद वेयर यू आर। आपको लगेगा कि हाँ, दिस इज़ इट, मुझे और भागना नहीं है। दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। सैटिस्फाइड एनर्जी दिख रही है मुझे आपकी। या प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स। आई थिंक आप ना अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस में या अननेसेसरी चीज़ों में पड़ने से बचोगे, ठीक है। मैनी पीपल विल ट्राई टू टारगेट यू या लैश आउट एट यू, आपसे झगड़ा करना, आपसे दिमाग लड़ाना और लड़ाई झगड़े करना, आर्ग्यूमेंट करना, बट यू आर स्टेइंग टू बी अलूफ फ्रॉम दैट। आप नहीं किसी से इतना ज़्यादा क्लोज जाना चाह रहे हो इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई सी हियर फॉर योर जनरल लाइफ। अब हम लोग बात करते हैं फॉर द वंस दोज हु आर इन रिलेशनशिप। लेट्स नॉट फॉरगेट टू टॉक अबाउट दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लगता है कि यू विल बी क्वाइट सैड, लाइक एक सैड सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। प्लीज ट्राई टू कम आउट ऑफ इट। लेट्स क्लैरिफाई व्हाट इज दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, many of you will not be happy with the work situation. Three of Pentacles है। मे बी लोग आपके साथ या आपको मतलब आप कंफर्टेबल नहीं फील करोगे टू वर्क विद सर्टेन पीपल। मे बी आपको वर्क प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, या यू आर स्ट्रेसिंग अबाउट अ पर्टिकुलर एग्ज़ाम और पर्टिकुलर किसी सिचुएशन को लेकर। मे बी आप अपने करियर से खुश नहीं हो इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। आपको लगेगा कि नो, दिस वाज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड। मुझे ये कुछ मेरे ऐसे गोल्स थे, ऐसे ड्रीम्स थे, वो मुझे नहीं मिल पा रहे हैं, या समथिंग दैट इज़ नॉट हैपनिंग।
सो इंस्टेड ऑफ क्राइंग एंड इंस्टेड ऑफ रोना धोना करने से अच्छा है ट्राई वर्किंग ऑन इट, ट्राई फाइंडिंग अ सोल्यूशन, ट्राई फाइंडिंग अ वे आउट ऑफ इट। ठीक है, चलिए अभी हम लोग बात करते हैं वो लोगों के बारे में, अर्थ साइंस, जो लोग किसी से डील कर रहे हैं। अब ये शादीशुदा है नहीं है, आप उस डजेंट मैटर। ठीक है, व्हाट डज इट, व्हाट डू वी हैव, 10 ऑफ wands। आई थिंक यू आर नॉट हैप्पी विथ समवंस डिसीजन, या अपने खुद के डिसीजन से मे बी आप हैप्पी नहीं हो। दिस इज जजमेंट एंड दिस इज 10 ऑफ wands। मुझे मे बी यू आर ट्राइंग हार्ड टू वॉक अवे फ्रॉम समवन और समथिंग, अपना पैशन दबा रहे हो, अपने फीलिंग्स दबा रहे हो, किसी से वॉक अवे करने की कोशिश कर रहे हो, एंड आप अपने या किसी और के डिसीजन पे, या कह लो कि डिवाइन के डिसीजन से खुश नहीं हो। ठीक है, यू आर फाइंडिंग इट वेरी हार्ड टू वॉक अवे फ्रॉम समवन और समथिंग। What more do we have for people in relationship? 9 of wands। As I told you, आप अपना पैशन दबा रहे हो। यू लव समवन वेरी मच, आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, किसी को बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, एडमायर करते हो, अट्रैक्टेड हो, अट्रैक्शन हाई है यहाँ पे, पैशन हाई है। यू वॉन्ट दिस पर्सन बट यू आर स्टेइंग, यू आर चूजिंग टू बी अवे फ्रॉम देम फॉर अ रीज़न। मे बी मैनी ऑफ यू आर डीलिंग विद समवन हु इज़ अ टैरो रीडर और एस्ट्रोलॉजर, या फिर किसी के पास जो एक एम्पैथ है, जिसके पास कोई साइकिक एबिलिटीज़ है। मे बी आपके पार्टनर हो सकते हैं ये, या आप हो सकते हो। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि यू आर वेरी अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन, यू वॉन्ट देम इन योर लाइफ, बट कहीं ना कहीं आप खुद को रोक रहे हो। मे बी आपने ब्लॉक कर रखा है, या इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है। एंड मुझे लग रहा है यू आर ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम योर फीलिंग्स। ओके, एस्केप कर रहे हो अपने फीलिंग्स को, भाग रहे हो उससे। सी यू आर नॉट क्वाइट हैप्पी विथ समवंस डिसीजन। मे बी आपने कोई डिसीजन ले लिया है रिगार्ड्स टू दिस रिलेशनशिप, ट्राइंग टू वॉक अवे और समथिंग, एंड यू आर नॉट हैप्पी विद दैट बिकॉज यहाँ पे है 2 of cups। यू लव दिस पर्सन, मे बी यू बोथ आर ट्विन फ्लेम्स, मे बी यू बोथ आर सोलमेट्स। आप दोनों का प्यार बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एंड उससे दूर जाना या उससे दूर जाने का डिसीजन मे बी आपने लिया, एंड दैट इज़ हर्टिंग यू डे बाई डे। मतलब आप जितना उससे दूर रहने की कोशिश कर रहे हो, you are finding very hard to cope up with that। okay, so this is something to look after। next और देख लेते हैं what more। 9 of Pentacles। I think you are attracted to someone who is quite independent, beautiful। you are attracted to someone या फिर आप खुद को उसके वर्थ नहीं पा रहे हो, आपको लग रहा है कि दे आर वे मोर बेटर देन यू इन ऑल एस्पेक्ट्स, एंड यू आर फीलिंग इनसिक्योर अबाउट देम। And the bottom of the deck is 9 of swords। so yeah, I think you are frustrated about either not being able to match their standards, या फिर you're not being able to get them। मतलब आप उनको अपनी लाइफ में पा नहीं रहे हो या रख नहीं पा रहे हो, and that is making you more and more frustrated। you are very unhappy about a specific person in your life। that और वो person भी अर्थ साइन हो सकते हैं, या वाटर साइन, या फायर साइन। ठीक है, you'll pick yourself up। मुझे लगता है आप ऐसी एनर्जी से ऐसी एनर्जी में आने वाले हो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, डोंट वरी। अभी हम लोग देखते हैं, लेट्स क्लैरिफाई ईच कार्ड। व्हाट इज दिस 10 of wands अबाउट। या कहीं ना कहीं मुझे लगता है यू डोंट फील कि इस रिलेशनशिप को या इस सिचुएशन को जस्टिस मिल पाएगा। इट वोंट गो टुवर्ड्स, जहाँ पे आप इसको देख रहे थे, ड्रीम कर रहे थे, वहाँ तक नहीं जा पाएगी सिचुएशन, ऐसा आपको फील होने लगा, एंड दैट इज़ वाई मे बी यू वॉकिंग अवे। 9 of wands क्यों है, अब पहले देख लेते क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि दिस रिलेशनशिप वोंट गो एनी फर्दर। वाई, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। सी इट कैन गो, इट हैज़ स्कोप ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। यू हैव टू डिसाइड। जैसे मैंने शुरुआत में मैजिशियन की एनर्जी देखी थी, आई वॉज डैम श्योर कि शायद आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। मतलब सारी चीज़ें आपके हाथ में है, ओके, बट आप शायद उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो। सो देर इज़ अ स्कोप ऑफ दिस थिंग्स मूविंग फर्दर। मे बी आप कंसिस्टेंसी नहीं रख पा रहे हो। 9 of wands क्यों है, व्हाई इज दिस 9 of wands हियर। सी मुझे लगता है आप इस रिश्ते के ब्यूटिफुल एस्पेक्ट को देख नहीं पा रहे हो। यू आर नॉट लुकिंग एट समथिंग ब्यूटिफुल दैट इज़ अबाउट टू हैपन। मे बी आप होप्स आपके खो चुके हो, मे बी आपको होपफुल रहना चाहिए, आपको अच्छी चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, बट यू आर नॉट डूइंग दैट। मे बी आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हो या हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो। ओके, सो प्लीज़ बी होपफुल, समथिंग बेटर इज़ अबाउट टू कम। जजमेंट क्यों है यहाँ पे, ओके, या
सम डिसीजन ब्रोक योर हार्ट, आपके डिसीजन किसी को हर्ट करे है या आप खुद के डिसीजन आपको हर्ट कर रहे हैं, समथिंग और द अदर, यू नॉट हैप्पी विद व्हाट हैज़ हैपन। जो भी यहाँ पे जजमेंट हुआ है, चाहे वो आपकी तरफ से था, चाहे वो दूसरे पर्सन की तरफ से था, चाहे वो यूनिवर्स की तरफ से था, यू नॉट हैप्पी। 5 ऑफ कप्स। सी मे बी आपको अब लग रहा है दिस इज़ अ फेल्ड सिचुएशन एंड सामने वाले पर्सन आपको नहीं एक्सेप्ट करेंगे या आपके कोई ऑफर को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। यू आर फीलिंग लाइक दिस एंड दैट इज़ मेकिंग यू मोर एंड मोर अनहैप्पी, या फिर रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है, सामने से एफर्ट्स नहीं डाले जा रहे हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स क्या है यहाँ पे? सी फाइंड योर सेल्फ, यू विल फाइंड योर सेल्फ टू बी स्ट्रॉन्ग। आपके अंदर ये स्ट्रेंथ कल्टिवेट कीजिए टू फील लाइक दिस। ओके, फाइनेंशियली इमोशनली बैलेंस्ड तभी फील करोगे जब आप व्हेन यू विल कल्टिवेट स्ट्रेंथ। ओके, चलिए अभी हम लोग उन लोगों के लिए रीडिंग देखते हैं जो लोग अर्थ साइन है और सिंगल हैं। ठीक है, लेट्स शफल दीज कार्ड्स। अर्थ साइन सिंगल्स, आई वांट रीडिंग फॉर द अर्थ साइन सिंगल्स। आई वांट क्लियर मैसेजेस फॉर द अर्थ साइंस। अर्थ साइंस के लिए क्या मैसेजेस हैं हमारे पास? व्हाट डू वी हैव फॉर द सिंगल्स अर्थ साइंस फेब्रुअरी? सिंगल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। many of you might be dealing with someone who is elder to you। ठीक है, आप ऐसे पर्सन से के ऊपर आपका क्रश है, या फिर कोई ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आ सकती है जो एज में बड़े हैं आपसे, या मैरिड हो सकती है, या प्रेग्नेंट कोई पर्सन, कोई लेडी हो सकती है। मे बी यू आर जस्ट अट्रैक्टेड, या फिर आप उनको इसलिए चाह रहे हो बिकॉज दे आर ब्यूटिफुल, यू सी देम एज इंडिपेंडेंट, यू सी दिस पर्सन एज एन एम्प्रेस। चाहे पर्सन फेम, चाहे मतलब जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग। यू वॉन्ट कहीं ना कहीं आपके लिए ये पर्सन इज़ द रीज़न फॉर योर हैप्पीनेस। यू आर वेरी इनसिक्योर, या कह लो काफ़ी जेलस हो जाते हो इफ़ दिस पर्सन इज़ नॉट विथ यू, और या फिर ये पर्सन आपको अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यू वॉन्ट टू हैव समवन, यू वॉन्ट टू हैव कंट्रोल ओवर अ पर्सन और अ सिचुएशन। ठीक है, मे बी आपके नज़र में कोई ऐसे पर्सन है जो एज में बड़े हैं आपसे, या शादीशुदा है, या आप उनसे मे बी आप उनको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हो। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। या आई टोल्ड यू मैनी ऑफ यू आर डीलिंग विद समवन हु इज़ मैरिड, या फिर डील करोगे इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, जो ऑलरेडी काफ़ी सेटल्ड है अपने लाइफ में, फैमिली है उनकी, बच्चे, घर, सब कुछ हो सकता है उनके पास, मतलब एक वेल सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं। एंड यू वांट देम, यू विल वांट टू हैव दिस पर्सन, मतलब आपकी ऐसी इच्छा होगी कि मुझे ये पर्सन चाहिए, आई वांट दिस पर्सन। सिंगल्स अर्थ साइन, पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो फिर से क्वीन की एनर्जी फेमिनाइन में और मैस्कुलिन में है पेज ऑफ सॉर्ड्स। काफ़ी लोग यहाँ पे एज गैप है, मे बी जो मैस्कुलिन है, जो मेल है वो एज में कम है, और जो बंदी है वो एज में बड़ी है। सो समवन इज़ मतलब मुझे लगता है कि आप लोग ऐसे किसी पर्सन से डील करोगे, आपको लगेगा कि रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा है। आप जिसको लाइक कर रहे हो, या जिसको कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, या किसी से डील करना चाह रहे हो, वो पर्सन बस आपको समझ नहीं पा रहे हैं, दे आर नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड यू। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव? मुझे लगता है यू विल क्या आप किसी को स्पाई कर रहे हो ऑब्सेसिवली, लाइक यू वांट टू से समथिंग टू समवन, लाइक वेरी मच आपके अंदर वो बहुत डिज़ायर है टू कनेक्ट टू समवन, या कुछ क्लैरिफाई करना चाह रहे हो किसी से। व्हाट डू वी हैव हियर? या आई थिंक यू सिंगल्स, आपका दिख रहा है मुझे कि आप किसी को लेकर बहुत पैशनेट हो, बट यू आर नॉट, आप ठीक से एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे हो, या पर्सन आपको ठीक से समझ नहीं पाएंगे, समथिंग और द अदर। ब्लॉक गेम चलेगा यहाँ पे। आई थिंक सिंगल्स यू आर ऑलरेडी डीलिंग विद समवन, मतलब आप सिंगल ही हो, कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं हो इस पर्सन के साथ, बट आपकी नज़र में कोई है। बट यू आर नॉट बीइंग एबल टू एक्सप्रेस टू देम अच्छे से। मुझे यहाँ पे पावर स्ट्रगल बहुत दिख रहा है आपके और किसी के बीच में इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। व्हाट मोर डू वी हैव? डेथ एंड द क्वीन ऑफ सोल्स।
क्वाइट इंटरेस्टिंग। यहाँ पे स्कॉर्पियन एनर्जी और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। मे बी यू आर डीलिंग विद समवन जो आपसे एज में बड़े भी है और थोड़े कंट्रोलिंग भी है, या दे हैव अ लॉट टू से टू यू। किसी ऐसे पर्सन से डील करोगे आप में भी। आई डोंट गेट व्हाट दिस इज। आई थिंक एक तो आप, पहली बात तो मुझे दिख रहा है आप ऑलरेडी इस पर्सन से डील कर रहे हो, बट आप रिलेशनशिप में नहीं हो, तो टेक्निकली आप सिंगल ही हुए, राइट। एंड मे बी आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक ही नहीं हो पा रही है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि क्लियरली समझ जाए कि क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स फॉर अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। Okay, 4 of Wands. Yeah, I told you, maybe you want to marry this person, you want stability with this person. आप इस पर्सन के साथ लाइक एक रेस में अटके हो, सर्कल्स में घूम रहे हो जहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं आ रही है इस रिश्ते को, एंड दैट इज़ मेकिंग यू मोर फ्रस्ट्रेटेड। एम्प्रेस, 9 ऑफ सॉर्ड्स। मे बी दिस पर्सन इज़ मैरिड, या फिर बिकॉज ऑफ एज गैप या किसी और सिचुएशन की वजह से। इट्स जस्ट कि मुझे लग रहा है कि आपको किसी को पाना है, बट शायद सिचुएशन इज़ नॉट फेवरेबल एंड इट इज़ स्ट्रेसिंग यू आउट। ठीक है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? मतलब मुझे यहाँ पे आपका और किसी का लव हेट रिलेशनशिप दिख रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? फाइव ऑफ कप्स। डेफिनेटली you will be disappointed by someone's behavior. Maybe they will cut you off. वो आपसे भी डील नहीं करना चाहेंगे and that will disappoint you. 10 of Wands क्यों है? Maybe you are not looking at the brighter side of the picture. आप शायद अपना पैशन दबाओगे because of a small reason maybe. 9 of Wands क्यों है? या आपको बस ज़रूरत है अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करने की। Maybe you will not be expressing much. Death, okay. या 7 of Cups. Maybe trust issues के वजह से, या फिर maybe आपको लगेगा कि you are just an option to this person, इसीलिए भी you will try to end things with this person. तो ये ओवरऑल मुझे दिख रहा है। लेट्स सी आपके लिए ओरेकल मैसेजेस क्या आते हैं फॉर द अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। नर्चर, मुझे कहीं ना कहीं लगता है यू नीड टू फर्स्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मे बी आप किसी चीज़ के ऊपर आपकी नज़र है, बट आप उस चीज़ को ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। इट माइट बी अबाउट योर करियर, अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर हेल्थ। ठीक है, तो आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, बट आप उसको ले नहीं पा रहे हो, आप उसकी केयर नहीं कर पा रहे हो। यू आर रिफ्यूजिंग टू सी समथिंग। आपके सामने कुछ चीज़ें आ रही हैं, बट यू आर रिफ्यूजिंग टू सी इट्स, उसको आप रिफ्यूज़ कर रहे हो देखने के लिए, एंड दैट इज़ जिसके वजह से वो चीज़ आपसे दूर होती जा रही है। तो आपको वो चीज़ मिलेगी, बट इट विल बी मोर फास्ट। ये प्रोसेस और फास्ट होगी अगर आप उस चीज़ को देख पा रहे हो। किसी चीज़ को आप शायद रिफ्यूज़ कर रहे हो देखने से। ओके, डीप रीडिंग है बाबा। सैडनेस एंड आइसोलेशन। आर यू फीलिंग सैड? आर यू फीलिंग आइसोलेटेड? क्या आप अकेला महसूस कर रहे हो? क्या आप सैड फील कर रहे हो? मुझे लगता है आपको बस टेक दैट फर्स्ट स्टेप, एंड अगर कोई आपकी लाइफ में आना चाह रहा है या आप किसी की तरफ जाना चाह रहे हो, तो जस्ट एम्ब्रेस इट, स्प्रेड योर विंग्स, ट्रस्ट करिए। ओके, आप ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हो। होल रीडिंग में मैंने यही चीज़ देखी कि आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो। ओके, किसी पे भी या किसी सिचुएशन पे भी। एनीवेज, लेट्स मूव टू द हैंड रिटन मैसेजेस। डीप रीडिंग फॉर Taurus, Virgo, Capricorn, Earth signs. Please take care of your mental health. Don't stress yourself. 1-5-6 months हो सकता है आपका बर्थडे मंथ हो, या उनका बर्थडे मंथ हो। इसमें से 1st, 5th, 6th, या फिर 1-5-6 मंथ्स पहले कुछ हुआ था इंपॉर्टेंट, या 1-5-6 मंथ्स बाद कुछ इंपॉर्टेंट होगा। मे बी दिस पर्सन इज मिसिंग योर वॉइस एंड दे विल वॉइस कॉल यू, या वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। मे बी आप दोनों में फैमिली इश्यूज़ आए, ब्लेम गेम्स खेल रहे हो, जैसे मैंने कहा, लीव टॉक्सिक रिलेशनशिप। क्वाइट पॉसिबल कि दिस सिचुएशन इज़ नॉट गुड फॉर यू। इंटीमेसी, तो मे बी यू वांट, और दिस पर्सन वांट्स टू बी इंटीमेट विथ यू, मे बी जस्ट फॉर सेक्स और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो दिस वॉज इट फॉर अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर बताइएगा। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।